Hello students, this video is for class 5 science unit number 3. We are starting today unit number 3, that is earth, rocks and minerals. Okay, earth, rocks and minerals. In this unit we are going to discuss about earth, its structure. Okay, then we are going to discuss what are rocks and their uses. Afterwards we will be discussing minerals. Okay, so first of all we are going to discuss earth. Okay, first of all we are going to discuss what? Earth. Okay, now tell me, what is earth? What is earth? Earth is a planet. It is a planet. हम क्या करते हैं? प्लैनेट अर्थ के ऊपर रहते हैं ना, सो इट इज ए प्लैनेट ऑन विच वी लिव. ओके, सो अर्थ इज ए प्लैनेट. ओके, नाउ टेल मी व्हाट यू नो अबाउट अर्थ. अर्थ के बारे में आपको और क्या जानकारी है? कैन यू टेल मी समथिंग रिलेटेड टू अर्थ? यस, डेफिनेटली वी कैन से दैट ऑन अर्थ वी लिव. हम कहाँ पे रहते हैं? वी लिव ऑन अर्थ. ऑल वी पीपल, देन देर आर नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ऑल लिव ऑन अर्थ. ओके, देन वी ऑल्सो नो दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ कैसे एक जगह पे फिक्स है क्या? नहीं, वो कंटिन्यूअसली क्या करती है? सन के अराउंड गोल 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 घूमती है. ओके, वी ऑल्सो नो दैट अर्थ रोटेट अराउंड इटसेल्फ. अर्थ क्या करती है? अर्थ सन के अराउंड तो घूमती ही है, एट द सेम टाइम इट रोटेट अराउंड इटसेल्फ. अर्थ खुद के अराउंड भी घूमती है, बराबर है ना. अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड एट द सेम टाइम अर्थ रिवॉल्व अराउंड इटसेल्फ. अर्थ खुद के अराउंड भी तो गोल 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 घूमती है ना. द फर्स्ट मोशन वी कॉल एज रिवॉल्यूशन. अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? हम इसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज रिवॉल्यूशन. ओके, वी कॉल इट एज रिवॉल्यूशन. Earth rotate around itself, we call it as rotation. The motion is called as rotation. Okay, these things we know about earth. Okay, earth के revolution के वजह से बनते हैं years. एक साल लगता है ना उसको खुद के अराउंड रिवॉल्व, सन के अराउंड रिवॉल्व होने के लिए, और जो खुद के अराउंड रोटेट होती है उससे बनता है डेज एंड नाइट. उससे क्या बनते हैं? उससे बनते हैं डेज एंड नाइट. ओके, ओके, नाउ what we know about earth in more details. Okay, can you tell me some points related to earth? Okay, see, we can say that see, what do you know about earth? We can say that earth is round in shape. राउंड इन शेप. अर्थ का शेप कैसे है? राउंड है, लाइक ए बॉल. अर्थ का शेप कैसे है? अर्थ इज राउंड इन शेप. अर्थ इज व्हाट? वी कैन से दैट अर्थ इज राउंड इन शेप. अर्थ का शेप राउंड है, एक हाथ बॉल के जैसे है ना. राउंड है किसके जैसे? बॉल के जैसे शेप है अर्थ का. पता है जब अर्थ बनी थी, अर्थ वॉज ए पार्ट ऑफ सन. अभी मैं जो बोल रही हूँ वो केयरफुली सुनो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. अर्थ जो है, अर्थ वॉज, जब अर्थ बनी थी, सो इट वॉज व्हाट? इट वॉज ए पार्ट ऑफ सन. अर्थ वॉज ए पार्ट ऑफ सन. ऐसे बोला जाता है कि जो सन था कई सालों पहले, उसका किसी तो भी बड़े और ऑब्जेक्ट के साथ में उसकी क्या हुई? टक्कर हुई और उसके कुछ टुकड़े गिर गए, है ना. जैसे आपने देखा है किसी पत्थर को अगर आप दूसरे पत्थर से मारते हो तो उसके टुकड़े पड़ते हैं ना, मतलब उसको वो टूटता है, उसके अलग अलग पार्ट्स पड़ते हैं. तो ये जो सन था, सन भी किसी के साथ तो भी टक्कर हो गई और इसके कुछ क्या गिरे? टुकड़े गिर गए, कुछ पार्ट्स हुए उसके जो बहुत तेजी से सन से क्या हुए? दूर डायरेक्शन में जाने लगे. ठीक है, लेकिन सन की ग्रेविटेशन के वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा सके और हर टुकड़ा जो है कुछ कुछ डिस्टेंस के ऊपर कैसे रहा? वो
सन के ग्रेविटेशन के वजह से वो सन की तरफ अट्रैक्ट होते रहा और बाकी कुछ समय के बाद में दे स्टार्टेड मूविंग अराउंड दी सन। उसने क्या किया, सन के अराउंड धीरे धीरे ये पार्ट्स ने क्या किया, घूमना शुरू किया। तो ये जो सन के पार्ट्स थे, दिस पार्ट्स दे आफ्टर सम टाइम दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज प्लैनेट। ओके, अभी ये देखो, आपने जो ये देखा है ना, कुम्हार जब मटका बनाता है, वो कोई भी किसी भी शेप का, वो जो अगर एक मिट्टी का गोला अगर वो अपने व्हील के ऊपर रखता है, आपने देखा है वो व्हील को जैसे जैसे घुमाते जाता है, गोल 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 गोल, ये जो टुकड़ा है उसके ऊपर रखी हुई मिट्टी का गोला जो है, कुछ समय के बाद में इसका शेप कैसे बन जाता है, गोल गोल घूमने की वजह से कुछ समय के बाद में इसका शेप कैसे बन जाता है, गोल बन जाता है। ऑब्जर्व किया है ये आपने, कुम्हार जब मटका बनाता है तो कुछ समय के बाद में उसका शेप कैसे हो जाता है, गोल हो जाता है। इन द सेम मैनर अभी ये सन से कुछ टुकड़े निकले, सन भी गोल 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 घूम रहा है, ये टुकड़े भी गोल 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 घूम रहे हैं, है ना। तो गोल घूमने 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 की वजह से फाइनली उनका शेप कैसे बन गया, सारे के सारे कैसे बन गए, राउंड शेप के बन गए। आप देखो आपके प्लानिटरी सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अवर प्लानिटरी सिस्टम, हमारे प्लानिटरी सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है ना। कौन कौन से है, वीनस है सबसे पहले, मर्क्यूरी, शेप कैसे है इसका, डायग्राम देखो, राउंड है ना। उसके बाद में क्या है, वीनस, मर्क्यूरी के बाद में वीनस, शेप कैसे है, राउंड है। उसके बाद में अर्थ, शेप कैसे है, राउंड है। उसके बाद में मार्स, शेप कैसे है, मार्स का शेप कैसे है, राउंड है। उसके बाद में जुपिटर, शेप कैसे है, राउंड है। उसके बाद में सैटर्न, शेप कैसा है, राउंड है। उसके बाद में यूरेनस, शेप कैसा है, राउंड है। उसके बाद में नेपच्यून, शेप कैसा है, राउंड है ना। सारे के सारे प्लैनेट राउंड शेप के कैसे बने, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ, गोल 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 घूमने की वजह से फाइनली सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं उनका शेप कैसे बन गया, राउंड बन गया। ठीक है, ये पहली चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की कि जो प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स कैसे बने, कैसे बने, ऑल आर मेड अप ऑफ सन, दे आर पार्ट ऑफ सन, जो सन से रिमूव हो गए। अभी सन तो इतना हॉट है, गर्म है, बिल्कुल आग का गोला है, बराबर है ना। लेकिन उससे जब ये पार्ट, जब इसके टुकड़े जब गिरेंगे तो वो इतने गर्म नहीं रहेंगे। जैसे जैसे वो सन से दूर होते गए, धीरे धीरे, मतलब जैसे पहली बार जब ये अर्थ जो है, सन का पार्ट जो फेंका गया होगा दूर, तो सबसे पहले ये बहुत हॉट था, बहुत हॉट। और ये दैट वाज आल्सो लाइक ए what we say, hot, and it was made up of hot gases. कई सालों पे, कई मतलब millions and millions of years ago, earth was like a ball of hot gases. ये क्या था, ball of hot gases था, बहुत सारे hot gases इसमें प्रेजेंट है। धीरे 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 ये सारे के सारे गैसेस क्या हो गए, कूल होने लगे, है ना। तो गैस 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 जब कूल होता है तो बाद में इसका बनता है क्या, लिक्विड। और ये लिक्विड भी जैसे जैसे धीरे धीरे कूल होते जाता है, इसका बनता है सॉलिड। इसका क्या बनता है, सॉलिड बनता है। तो अर्थ कैसे था, पहले बहुत गर्म था, गैस था, धीरे धीरे कूल हो गया, उसमें से कुछ गैसेस निकल के एटमॉस्फेयर बन गया, और बचा हुआ जो सॉलिड मटेरियल था वो और धीरे धीरे कूल होते 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 पहले लिक्विड बना, और उसके बाद में उसका कन्वर्शन क्या में हुआ, सॉलिड में हुआ। अभी भी पता है क्या, ये जो अगर हम अर्थ कंसिडर करें, अर्थ बाहर से ठंडा हो गया है, बाहर से कैसे हो गया, ये ठंडा हो गया है, मतलब ये वाला पोर्शन अर्थ का अभी कैसे है, सॉलिड है। लेकिन जैसे 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 अंदर जाएंगे ना हम, तो अर्थ के सेंटर में अभी भी बहुत हॉट सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में बहुत हॉट ऐसा मटेरियल अभी भी अर्थ के सेंटर में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अर्थ अभी भी पूरी ठंडी हुई है क्या, नहीं हुई है। ये स्ट्रक्चर पता है इसका कैसे, अर्थ का स्ट्रक्चर, इट इज लाइक ए बॉइल्ड, वी कैन से, जैसे आप कोई पोटैटो बॉइल करते हो, पोटैटो अगर आपने बॉइल्ड किया, किसी ने देखा है बॉइल्ड पोटैटो, उसका जो ऊपर का कवरिंग होता है ना, वो ऊपर का कवरिंग जैसे उसको बाहर निकाला आपने, ये ऊपर का कवरिंग उसका कूल होता है।
लेकिन अगर आप इसको अंदर फोड़ के देखोगे ना तो ये अंदर वाला पोर्शन कैसे रहता है, बहुत समय तक कैसे रहता है, हॉट रहता है। बहुत समय तक उसका अंदर का पोर्शन कैसे रहता है, हॉट रहता है। इन द सेम मैनर हमारी अर्थ भी ऐसे ही है। अर्थ जो है ऊपर से वो कूल हो चुकी है, ठंडी है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे ना वैसे वैसे वो अभी भी क्या है, दैट इज स्टिल हॉट। व्हाट इज इट, इट इज स्टिल हॉट। ओके, सो इस हिसाब से अर्थ के अलग अलग पार्ट्स जो है वो क्या करेंगे, हम अभी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी। ओके, वी आर डिस्कसिंग अर्थ, है ना, हम क्या डिस्कस करते हैं, अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आई एम राइटिंग सम पॉइंट्स हियर, जो आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ओके, व्हाट इज अर्थ, फिर से वी नो दैट अर्थ इज like a round ball. What is earth? Earth is like a round ball. It is covered with what? It is covered with water bodies. It is covered with water bodies like what? कौन कौन सी water bodies हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, रिवर्स है, देन लेक्स, देन ओशियंस। सबसे बड़ी वाटर बॉडी अर्थ के ऊपर जो है वो है ओशियंस। ओके, तो अर्थ के ऊपर आपको लैंड भी मिलती है एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ओशियंस। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ओशियंस। वी कैन ऑल्सो से दैट ऑन अर्थ, अर्थ का ये कैपिटल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। लिविंग organism मतलब animals and plants, living things. On earth living organisms are found. Why living organisms are found on earth? अर्थ पे क्यों है, क्योंकि अर्थ पे वाटर है, अर्थ के ऊपर लैंड है, अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फियर है। अगर आपको किसी ने पूछा कि अर्थ के ऊपर इतने सारे लोग रहते हैं लेकिन मून के ऊपर कोई नहीं रहता, मून के ऊपर, अर्थ भी तो इसी में है ना, स्पेस में है जैसे कि मून है। अर्थ के ऊपर इतनी सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लेकिन मून के ऊपर एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो चीजें आप बता सकते हो, मून के ऊपर एयर नहीं है, मून के ऊपर वाटर भी नहीं है। अगर एयर और वाटर नहीं होंगे तो वहां पे लाइफ होगी क्या, नहीं। सो दैट इज वाई लाइफ इज नॉट प्रेजेंट ऑन दी मून। ओके, अर्थ के ऊपर वी कैन से दैट ऑन अर्थ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। ऑन अर्थ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। लेकिन कहाँ तक रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड एट सम एक्सटेंट, कुछ अंदर तक के अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादा डीप में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे इतना हॉट टेम्परेचर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पे नहीं पाए जाते। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दिस वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, नाउ दिस इज important. What is the structure of earth? We can say that earth earth is like an onion or a boiled egg. अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे, ओनियन जैसे है। ओनियन और अर्थ मतलब कैसे, ओनियन देखो, आप काट के देखो, ओनियन में के अंदर क्या होते हैं, ऐसे अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना। ओनियन देखा है आपने काट के, ओनियन के अंदर ऐसे अलग अलग लेयर्स होते हैं। एक के अंदर भी तो होते हैं, एक अगर आप काटोगे तो उसके अंदर आपको 2 लेयर्स देखने को मिलते हैं ना। इन द सेम मैनर अर्थ को भी कैसे होते हैं, अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन दिस वे वी हैव सेड दैट अर्थ इज लाइक एन ओनियन और ए बॉइल्ड एग। व्हाई? देयर आर different layers of earth, different layers of earth. अर्थ के कैसे होते हैं, अर्थ जो है उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं। अर्थ के क्या होते हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर्स देखो तो, सबसे ऊपर की लेयर जो अर्थ की होती है, सपोज ये फर्स्ट लेयर है अर्थ की,
बाहर का जो जहाँ पे हम रहते हैं वो जो लेयर है ना अर्थ की, दैट इज कॉल्ड एज क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड एज क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट बोलते हैं। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज क्रस्ट। ये कुछ डिस्टेंस तक के अंदर होती है। इसके बाद में देयर इज ए सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ, दिस लेयर इज क्रस्ट, ऊपर की लेयर। उसके अंदर की लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड एज मैंटल, दैट इज कॉल्ड एज मैंटल। मैंटल इज द सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ, और जो अंदर का रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज कोर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कोर। सो दीज आर थ्री पार्ट्स ऑफ अर्थ। अर्थ इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज कॉल्ड एज क्रस्ट, सेकेंड इज कॉल्ड एज मैंटल, एंड जो अंदर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कोर, है ना। अभी अब हम इसकी कलरफुल और 3D डायग्राम देखेंगे। सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ अर्थ। अभी यहाँ से क्या किया ना, यहाँ से थोड़ा सा अर्थ को इतना वाला रीजन काट के बाजू में रख दिया ताकि इसके लेयर्स हम देख सके। देखो, ये जो ऊपर की लेयर है अर्थ की, सबसे ऊपर की लेयर जो है उसे बोला जाता है क्रस्ट। उसे क्या बोला जाता है? क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर वाली ये जो लेयर है इट इज कॉल्ड एज मैंटल। ये जो दो कलर में दिख रही है आपको, ये पहला वाला कलर जो है ये क्रस्ट का है, जो दूसरा कलर है वो मैंटल का है, और ये जो अंदर के दो कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर core. Core is divided into two parts, outer core and inner core. Core is divided into two parts. What are they? Outer core and inner core. ठीक है? So these are four parts of earth. Three parts, जिसमें से थर्ड के आपने दो पार्ट्स ये हैं, outer और inner. Okay? So this, ये जो डायग्राम है that is your today's homework. I want a colorful diagram of earth in your notebook. आपके नोटबुक में आपको क्या करनी है? ये अर्थ की कलरफुल डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारी डायग्राम की तरफ जाते हैं। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में बुक में नहीं ड्रॉ कर सकती ना। ओके, सी, सो दीज आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ओके, अर्थ हैज डिफरेंट लेयर्स। ओके, क्या लिखा था हमने? देखो, व्हाट वी वर सीइंग, वी से दैट देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ. Different layers of earth are, different layers of earth are, कौन कौन सी है? Different layers of earth are, number one is crust, number one is crust, number two is mantle and number three is core. ठीक है, crust, mantle and core, these are different layers of earth. Okay, now we are going to see different parts in detail. अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे. So सबसे पहले आपको है crust. crust मतलब क्या? देखो अभी, what is crust? Crust is the outermost layer of earth, outermost layer of earth. अर्थ की सबसे बाहर की जो लेयर है that is called as what? It is called as crust is the outermost layer of earth. अर्थ की सबसे बाहर की जो लेयर है that is called as crust. It consists of, it has, we can say, it has what? It has mountains on it. crust के ऊपर mountains है, उसके बाद में plain region है, उसके बाद में क्या है? plain region है, उसके बाद में oceans है ना। अर्थ के जो क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है? देखो, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट ऑन द क्रस्ट। आउटर सरफेस पे आपको माउंटेन्स मिलते हैं, आपको प्लेन रीजन्स मिलता है, आपको क्या मिलते हैं? ओशियंस मिलते हैं। ओके, एंड क्रस्ट सपोर्ट्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रस्ट क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्रस्ट के ऊपर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलती है। ठीक है, it is hard and made up of plates of rock that join together. अब ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है ना अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट है, ये ऐसे कई सारे बड़े बड़े प्लेट्स एक दूसरे को
जॉइन होके उससे क्या है बना है। एक पूरा जैसे आपका रबर का बॉल होता है, रबर का बॉल कैसे एक यूनिफॉर्म होता है ना, पूरा एक ही रबर के मटेरियल से बना हुआ होता है, वैसे क्रस्ट एक यूनिफॉर्म बॉल जैसा स्ट्रक्चर, इसका सिर्फ राउंड होता है, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट से क्या होता है, क्रस्ट बना हुआ होता है। ये जो पार्ट्स है इन्हें बोला जाता है प्लेट्स। अगर आप डिटेल में देखो तो दे आर कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो पार्ट है और जिससे क्रस्ट बना हुआ होता है, बड़े बड़े रॉक्स, इतने बड़े, कितने बड़े, एक सिटी या एक स्टेट इतने बड़े बड़े रॉक्स, ये पार्ट्स को बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। सो what is crust made up of? Crust is very hard and it is made up of plates that join together, plates that join together, okay, and it is very thin। जो crust की लेयर है ना ऊपर की, it is very thin, ये बहुत पतली है, बाकी अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में ये बहुत कैसी है, पतली है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक ही ये सरफेस कैसे होता है, फैला हुआ होता है। कैसे पता है, जैसे अंडा होता है, अंडे का ऊपर का कवरिंग आपने देखा है, ये कितना थिन होता है ना, ये हार्ड होता है, शेल जैसा होता है, हार्ड होता है और थिन होता है ना। अगर आप अंडे को बीच में से काटोगे तो अंडे का ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना प्रेजेंट, ये मैंटल के जैसे होता है। किसके जैसे, मैंटल के जैसे। और अंदर का येलो वाला पार्ट जो है वो है सिमिलर किसके जैसे, अर्थ के कोर के जैसे, ओके। तो सेम स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसका अर्थ का क्रस्ट जो पार्ट है, द क्रस्ट ऑफ अर्थ, इट इज ऑल्सो थिन। ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के ये क्या होता है, लैंड के अंदर इसका इतना नीचे होता है, और ओशियन के अंदर तो ये सिर्फ 6 किलोमीटर से 15 किलोमीटर ही होता है, ओके। सो दिस इज द thickness of crust, this is the thickness of crust where on land, and this is the thickness of crust below ocean। ओशियन का जो वाटर है उसके नीचे भी सॉइल होती होगी ना, तो ये जो सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी थिकनेस कितनी होती है क्रस्ट की, सिर्फ 6 से 15 किलोमीटर तक के ही उसकी थिकनेस होती है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रस्ट, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट। See, what is the second part of earth? The second part of earth is called mantle. It is mantle, okay. Most of the earth, most of volume of earth, most of what, volume of see, most of volume of earth is made up of mantle। अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, मैंटल वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, ओके। नियर क्रस्ट इट इज वेरी हार्ड, नियर क्रस्ट इट इज वेरी हार्ड। आप अर्थ के जैसे जैसे अंदर जाते हो ना वैसे वैसे हॉटनेस बढ़ता है। अर्थ सरफेस के ऊपर कैसे है, कूल है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ना तो अर्थ की हॉटनेस कैसी होगी, बढ़ती जाएगी, और उसके वजह से वो जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसके अंदर वो कैसे होता जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट होता होगा ना वो। तो अर्थ का ऊपर का हिस्सा कैसे है, इट इज वेरी हार्ड, क्रस्ट इज हार्ड पार्ट, क्रस्ट इज हार्ड पार्ट। और जो मैंटल नियर क्रस्ट होता है, मैंटल भी जो नियर क्रस्ट होता है, क्रस्ट के नज़दीक वाला जो मैंटल वाला पार्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे मैंटल डीप इनसाइड अर्थ इज, इट इज व्हाट, इट इज नॉट हार्ड, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ लिक्विड। मेंटल जो ऊपर का मेंटल है ना वो वेरी हार्ड है, लेकिन इतना हार्ड पता है कि आप उसके अंदर खोद भी नहीं सकते हो, इतना हार्ड है। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे मेंटल क्या होता जाता है, सॉफ्ट होता जाता है, और उसका कन्वर्जन होता है लिक्विड में, ओके। इनसाइड द अर्थ आई कैन राइट हियर व्हाट, सी, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ the magma, the mantle is made up of
मेड अप ऑफ हॉट लिक्विड रॉक, ध्यान रखो हाँ, इनसाइड द अर्थ द मैंटल इज मेड अप ऑफ हॉट लिक्विड रॉक, दिस रॉक इज कॉल्ड मैग्मा। मैग्मा बहुत हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल जिसे बोलते हैं मैग्मा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। इट हैज ए टेम्परेचर अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन कर सकते हो, हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे भी चटका लगता है ना। यहाँ पे तो टेम्परेचर कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है मैग्मा का, ठीक है। ओके, इसके बाद में ये डेप्थ कितनी होती है यहाँ की, इसके मैग्ना मैंटल की डेप्थ होती है ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक के, अर्थ के अंदर 2900 किलोमीटर तक के अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, मैंटल मिलेगा। क्या मिलेगा, मैंटल वाला पार्ट मिलेगा अर्थ का, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट इज कोर। थर्ड पार्ट इज कोर। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कोर, दैट इज कॉल्ड एज कोर। अभी कोर जो है वो कैसे होगा, इसकी जो थिकनेस है मेंटल के भी अंदर है, मतलब ये कैसे होगा, इट इज मेड अप ऑफ लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल एंड इट इज वेरी वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट। वेरी हॉट मतलब कितना, अगर आपने इसका टेम्परेचर मेजर किया तो इसका टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है इसका, 5000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो है कोर, जो है कोर वाला रीजन, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पहला जो पार्ट है दैट इज आउटर कोर, और दूसरा पार्ट आउटर कोर के भी जो अंदर है दैट इज कॉल्ड एज इनर कोर। कोर वाला रीजन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, आउटर कोर एंड इनर कोर। जो आउटर कोर है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, देखो ये कम से कम 2200 किलोमीटर की इसकी थिकनेस होती है। कितने किलोमीटर, 2200 किलोमीटर की थिकनेस होती है आउटर कोर की। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर इज नियरली या 5000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आप इसको बोल सकते हो। जो इनर कोर है, इनर कोर की थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस होती है 1250 किलोमीटर, लेकिन ये आउटर कोर से ज़्यादा गर्म होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक हम जा सकते हैं क्या, हम यहाँ तक नहीं जा सकते। हम कहाँ, मतलब हम कोर से मेंटल तक के भी, मतलब अगर हमने खुदाई भी की तो भी हम जो क्रस्ट वाला रीजन है ना, हम इसी में जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलोमीटर अंदर तक के हम जा सकते हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इतनी हीट बढ़ेगी कि हम उसमें जिंदा रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। अभी हम किलोमीटर के हिसाब से इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं, किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है अर्थ, अर्थ ऊपर से अंदर तक के जाएंगे हम, हाँ। ये है मेरा 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर तक के 50 किलोमीटर, इतने डिस्टेंस तक के आपका क्या होता है, क्रस्ट होता है। क्रस्ट में अभी 50 किलोमीटर से जाओगे आप अंदर 2900 किलोमीटर तक के, 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक के अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मेंटल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मेंटल। मेंटल के और 29 किलोमीटर के आगे आपको जाना है 2200 किलोमीटर। देखो 2900 प्लस 2200 अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा, 009 प्लस 2 11, 51,000
5100 किलोमीटर तक के अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ पे प्रेजेंट है मेरा आउटर कोर। और आउटर कोर में से अगर मैं और 1250 ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 6350 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ से उतना अंदर जाने के बाद में मुझे क्या मिलता है, 6350 किलोमीटर तक के क्या प्रेजेंट है, आपका इनर कोर प्रेजेंट है। कौन सा कोर प्रेजेंट है, इनर कोर। तो ये है लेयर्स आपके अर्थ के ऊपर सॉइल की, ठीक है। यहाँ पे क्रस्ट प्रेजेंट होगा, क्रस्ट के बाद में मैंटल वाला पार्ट, मैंटल के बाद में आउटर कोर वाला पार्ट, और आउटर कोर के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, इनर कोर प्रेजेंट होता है। इतना क्या है आपके डिस्टेंस के हिसाब से आपने अर्थ को क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, यूनिट 1 का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसे हम बोलते हैं SR1, है ना। ये यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। आपको क्या करना है, आपको ये जो पहले पेज के ऊपर की डेफिनेशंस मैंने बताई थी, ये सारी डेफिनेशंस नोटबुक के अंदर लिखनी है। आपने, आई होप आपने लिखना स्टार्ट किया होगा। अगर कोई महानुभाव ने नहीं लिखा है तो ये देखो, मैं थोड़ा थोड़ा पिक्चर दिखा रही हूँ, आपको पॉज करो वीडियो को और लिख लो। ये पहला पार्ट, ठीक है, पॉज करो और लिख लो। ये है उसका दूसरा पार्ट, पॉज करो, डायग्राम ड्रॉ करो, लिख लो, ठीक है। उसके बाद में ये क्रस्ट वाला पार्ट, पॉज करो, डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और लिखना भी है, ठीक है। पॉज करो और लिख लो। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। ये है मेंटल वाला पार्ट, वीडियो पॉज करो, लिख लो, ओके। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। कोर वाला पार्ट, कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, चार्ट ड्रॉ करना है और लिखना भी है। और इसके बाद में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। कौन सी वाली, दिस डायग्राम। अर्थ 0 से 50 किलोमीटर तक के क्रस्ट, 50 से 2900 किलोमीटर तक के मेंटल, उसके बाद में 5100 किलोमीटर तक के आउटर कोर, उसके बाद में 6350 किलोमीटर तक के इनर कोर, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लेसन क्या होता है, फिनिश होता है। होमवर्क में आपके बुक में जो कलरफुल डायग्राम आपको दिखाई है वो डायग्राम आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।